तो हिंदू वोट की छूट नहीं दे पाएगा क्या, जब मुझे पता है कि हम भाई छोटे से वर्ग को हम खुश कर रहे हैं। भैया हिंदू वहाँ है कहाँ, हिंदू है कहाँ? जब हिंदू करके वोट देता ही नहीं है तो फिर कहाँ से वोट देगा? जिस दिन यूपी के तरह से बिहार का भी हिंदू अपने आप को हिंदू समझने लगेगा, उस दिन वह भी बुलडोजर का मजा लेगा। कब आएगा? एक बात बताइए, ये तेजस्वी कहता है कि हम 14% यादव हैं। अच्छा एक बात बता, तू 14% यादव है और दूध कहाँ का पूरे देश में फेमस है? अमूल कहाँ का है? अमूल की फैक्ट्री कहाँ से, अमूल का ब्रांड कहाँ का है? गुजरात का। यादव हुआ बिहार का 14% और दूध कहाँ का बिक रहा है पूरे देश में? गुजरात का। किस बात का यादव जी है? दम मेरे बातों का जवाब दे सकते हो? तुमने अपराधी बनाया, माफिया बनाया, गुंडा बनाया और गुजरात में मोदी ने फैक्ट्री लगाया। ये अंतर है। तो इसी तरह का नेतृत्व लाओगे तो तुम्हारे वहां भी अमूल बनेगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और राम ने मोदी को बना दिया, राम ने जोगी को बना दिया और तुम्हारा बाप जेल काट के आ रहा है। कि इस बार जो बिहार की सियासत है बड़ी हदें पार कर रही है। वहाँ जो पॉलिटिक्स जमा हो रही है, वहाँ पर ईद की छुट्टियाँ बढ़ा दी गई हैं। वहाँ पर देखा जाए तो जो छठ पूजा है जो पूरा भारत वर्ष मनाता है, लोग बड़े उत्साह से अपने घर जाते हैं, वो छुट्टियाँ कम कर दी गई हैं। कैसी राजनीति है और ये क्या चुनाव में क्या इसका तो कहें उससे कोई दिक्कत? अगर यह एक बात बताइए, बिहार की जनता को दिक्कत तो है नहीं, सड़कों पे आई क्या? कोई आंदोलन किया क्या? तो जब जनता ही नहीं चाह रही है, वहाँ के नेता जानते हैं कि यहाँ के लोग ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, कुशवाहा हैं, कुर्मी हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, ये दलित हैं, ये पिछड़े हैं, फला हैं। अब तक किसी के नाम पे वोट देते आए हैं? कभी हिंदू बन के वोट दिया क्या बिहार की जनता ने? कभी अपने आप को हिंदू समझा क्या? तो जब जनता नहीं समझ रही है तो नेता समझेगा क्या? दोष किसका है? कौन है दोषी? जनता का। बिल्कुल दोषी जनता है। झूठ मूठ में आप लोग तेजस्वी और नीतीश और फला और डमका। जब वोट जनता अपने आप को दलित पिछड़ा और ये बन के हिंदू बन के वोटे नहीं देगी तो कहे लिए होगा नहीं? कहें ईद की छुट्टी 3 दिन हो गई, बकरीद की छुट्टी 3 दिन हो गई, मुहर्रम की छुट्टी 3 दिन हो गई, आपका कृष्ण जन्माष्टमी, यादव लोग निकले? यादव लोग निकले? फर्क ही नहीं पड़ा। कोई फर्क पड़ा? तो जब जनता चाह ही नहीं रही है, वो हिंदू है ही नहीं, पलायन है, बेरोजगारी है, गरीबी है, भूखमरी है, इस पर कभी चर्चा करते हुए नीतीश कुमार को देखा आपने? कभी तेजस्वी को बात करते हुए देखा कि फैक्ट्री कैसे आएगी, उद्योग धंधे कैसे लगेंगे, बिहार का टोटल इनकम कैसे बढ़ेगा? अब बताइए, बिहार का टोटल जो इनकम है वो 60,000 करोड़ रुपया है। 13 करोड़ की आबादी में 60 करोड़ रुपया बिहार कमा पाता है। साल में खर्चा कितना करता है? 2.5 लाख करोड़ रुपया। जो आदमी 60,000 रुपया कमाता है वो खर्च करता है 2.5 लाख। कहाँ से आता है? मोदी देता है। लेकिन मोदी, विधानसभा का चुनाव हो, मोदी को कोई पूछेगा? जो पूरे बिहार को 1 लाख करोड़ रुपया स्पेशल पैकेज में देते हैं और 1 लाख रुपया कर्ज में देते हैं। सच्चाई यह है कि मोदी देते हैं 2 लाख करोड़ रुपया, लेकिन मोदी को कोई मतलब, मोदी से इतनी बैर है इन लोगों को। जो इनका पेट पाल रहा है उसको हमेशा काट के रखा जाता है। अब ये बताइए कि ये तुगलकी फरमान क्या बिहार पाकिस्तान बनेगा? पाकिस्तान नहीं बनाना है ना। वैसे मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान बन रहा है, इसलिए कि पीएफआई का जो पेपर निकला था, कहाँ से निकला था? कहाँ से निकला था पीएफआई का पेपर? सही बात, बिहार से ही निकला था। क्या निकला था कि 2047 तक भारत को क्या बनाना है? इस्लामिक राष्ट्र। ठीक, अब इस्लामिक वहीं से निकला था। और ठीक उसके निकलने के बाद ही, जिस दिन यह पेपर निकला उसी के बाद नीतीश कुमार सरकार बदल दिए, भाजपा से भाग गए। तो उद्देश्य तो नीतीश कुमार का था ना, वहां से माल मिलता है। हाँ, जो जिस दिन यह पेपर भारत सरकार ने पकड़ा पीएफआई के एजेंटों को, उसी दिन पतली वाली गली पकड़ के और चले गए आरजेडी के घर। बात बताइए, बड़ी गहरी बात। असली एजेंडा यहाँ छुपा हुआ है। जो माल मिल रहा है नीतीश कुमार को और तेजस्वी को इन आतंकवादियों से, वो पीएफआई से,
वह पैसा का कहीं दिखाना पड़ेगा ना कि कैसे कहाँ हम कर रहे हैं। तो वो दिखाने के लिए कैसे होगा, उनको खुश कैसे रखा जाएगा? तो खुश करने के लिए हिंदुओं के त्यौहार को बैन कर दो, उनके त्यौहार को 4 दिन ज़्यादा छुट्टी कर दो। तो हिंदू वोट की छूट नहीं दे पाएगा क्या, जब उन्हें पता है कि हम भाई छोटे से वर्ग को हम खुश कर रहे हैं? भैया हिंदू वहाँ है कहाँ, हिंदू है कहाँ? जब हिंदू करके वोट देता ही नहीं है तो फिर कहाँ से वोट देगा? जिस दिन यूपी के तरह से बिहार का भी हिंदू अपने आप को हिंदू समझने लगेगा, उस दिन वह भी बुलडोजर का मजा लेगा। कब आएगा वो दिन? लेकिन हाँ, जैसा स्थिति लग रही है वो दिन तो कब आने वाला है? अब भाई 7 दिन में तो कुत्ते की आंख खुल जाती है। पता नहीं 18 साल 35 साल हो गया लालू को और नीतीश कुमार को, फिर भी इनकी आंख नहीं खुल रही है। तो क्या बताएं? हम अपना सर फोड़ लें कि जमीन फट जाए, घुस जाए सीता माता के तरह से? चिराग सिंह कह रहे हैं कि ये अब इनके नाम के आगे मोहम्मद लगा दो, नीतीश के नाम के आगे, तेजस्वी के नाम के आगे। भैया है 24 के चुनाव में तो ये बहुत कह रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अब युवा है, हम जो है युवाओं का भविष्य देखेंगे। बिहार के युवाओं को आज जो मजदूरी कर रहा है वो कहीं ना कहीं जॉब करेगा, जॉब क्रिएट करेगा, ऐसा डेवलप कर देंगे। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपको लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ, जो ये नौकरी निकाली गई थी शिक्षक वाली, उसमें 40,000 शिक्षक माने मास्टर की नौकरी को लात मार दिए, ज्वाइन नहीं किए। ये मेरे पास रिकॉर्ड है, डाटा से बोल रहा हूँ। 40,000 बच्चे कहे कि तेजस्वी तू अपनी नौकरी अपने स्थान विशेष में डाल, कहा जाता है ना, कागज कहाँ पहुँच के डाल दे, तो डाल दिया, इसलिए कि इनके पास पैसा कहाँ है। सैलरी कहाँ से दोगे भैया? देखिए बिहार को तो 7 महीना 8 महीना के बाद तुम जो संविदा माने नियोजित शिक्षक हैं उनकी सैलरी 8-8 महीने पे मिल रही है, तो हमको इनको मिलेगा? तो 8 महीना हाँ तो वो कह रहा है हम जाके मजदूरी कर लेंगे, लेकिन 8-8 महीना हम अपने परिवार को जिलाएंगे कैसे? इसलिए नौकरी को लात मार दिया। अब ये ढोल पीटे, इनके मुंह में वो शिक्षक कालिख पोत दिए, नीतीश कुमार के भी और तेजस्वी के भी। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए इनको और राजनीति छोड़ देनी चाहिए। लेकिन नहीं छोड़ रहे हैं ना, कह रहे हैं कि भविष्य की नींव तैयार कर रहे हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ, कह रहे सब मिलके, चाहे मोदी को हराने के लिए अगर मिलना कैसे छोड़ेंगे? जमीन के बदले घोटाला कैसे करेंगे? राजनीति छोड़ देंगे तो जमीन नौकरी के बदले जमीन कैसे करेंगे? चारा घोटाला कैसे होगा? माल तो बनाना है ना, 160 करोड़ का बंगला है ना दिल्ली में, वो कैसे बनेगा? तो नौकरी तो करनी पड़ेगी ना। वैसे इस बार मोदी आएंगे, चाहे जितनी भी जलालत, 100 जूते खाओ, चमासा घूस के देखो, इनको जूते खाते रहना है और भ्रष्टाचार करते रहना है। तो ऐसे ही चलता रहेगा ये मामला? क्या जनता 24 के चुनाव में कुछ वोट की छूट दे पाएगी, लग रहा है? अब वो तो समय बताएगा। नौजवान आज जग गया है बिहार का, वो कह रहा है भैया नौकरी छोड़ो, हमको फैक्ट्री दो, फैक्ट्री। एक बात बताइए, ये तेजस्वी कहता है कि हम 14% यादव हैं। अच्छा एक बात बता, तू 14% यादव है और दूध कहाँ का पूरे देश में फेमस है? अमूल कहाँ का है? अमूल की फैक्ट्री कहाँ से, अमूल का ब्रांड कहाँ का है? गुजरात का। यादव हुआ बिहार का 14% और दूध कहाँ का बिक रहा है पूरे देश में? गुजरात का। किस बात का यादव जी है दम? मेरे बातों का जवाब दे सकते हो? तुमने अपराधी बनाया, माफिया बनाया, गुंडा बनाया और गुजरात में मोदी ने फैक्ट्री लगाया। ये अंतर है। तो इसी तरह का नेतृत्व लाओगे तो तुम्हारे वहां भी अमूल बनेगा और सारी फैक्ट्रियां लगेगी। एक आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल आपसे। देखिए विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि अभी 24 में जो चुनाव आ रहे हैं उससे पहले आप राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। राम मंदिर क्या खाने के लिए देगा क्या? राम मंदिर से कौन सा रोजगार मिलने वाला है? राम मंदिर पे भाजपा केवल वोट ले रही है। राम मंदिर से बहुत ज्यादा। राम मंदिर, एक बात बताइए, इस समय जितने यहाँ हनुमान मंदिर है ना, हनुमान मंदिर के पास चले जाइए, उसके आसपास कितने लोग बैठते हैं? रोज 1,000 रुपया कमा के जाते हैं। एक मेहंदी रचने वाली और लड़की बैठ जाती है जो अनपढ़ है, वो भी 1,000 रुपया लेके जाती है। किसी मस्जिद के सामने ऐसा लगता है सिस्टम? फूल बिकता है, माला बिकता है, मिठाई बिकता है, प्रसाद बिकता है, बिकता है ना? हाँ ये बिकता है ना सारा सामान। तो ये रोजगार मिलता है कि नहीं? बिल्कुल मिलता है। जितना चढ़ता है चढ़ावे पे, वो बाहर कम से कम 200 दुकानें लगती हैं। कोई है क्या मस्जिद के सामने ऐसा सिस्टम है?
कोई चर्च के सामने है, लेकिन यह सिर्फ मंदिरों को बदनाम करेंगे, कभी मस्जिद पे कभी चर्च पे बात नहीं करेंगे। इनकी औकात नहीं है, सिर्फ वोट के लिए हिंदुओं को टारगेट करते हैं। हिंदुओं ने जिस दिन इनका बहिष्कार शुरू किया, इनको जमीन में सात पाताल लोक में ले जाके छोड़ेगी। तुम्हारे बाप आज चुनाव लड़ने लायक नहीं है, जेल काट रहे हैं, तुम भी जेल काटोगे। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और राम ने मोदी को बना दिया, राम ने जोगी को बना दिया, और तुम्हारा बाप जेल काट के आ रहा है। अच्छा, आपको कितनी खुशी है राम मंदिर की? आपको कितनी खुशी है? अरे पूछिए मत, मैं तो विवादित ढांचा गिराने वाला हूँ। अच्छा जी। 2 ईंट है मेरे पास, तो खुशी पूछिए मत। हमने जो मेहनत किया, जो पेड़ लगाया, वो आज वृक्ष बन रहा है। चलिए, मोदी जी का एक ट्वीट है वो बड़ा वायरल हो रहा है। विपक्ष वहाँ भी जो है कहीं ना कहीं जो है घुसा हुआ है, वहाँ आरोप लगा रहा है। मोदी जी का ट्वीट है कि अब मथुरा की बारी है, वहाँ भी हम भव्य तरीके से वहाँ हम जाएंगे। वहाँ हमने जिस समय विवादित ढांचा संकेत क्या है? हमने विवादित ढांचा गिराया था, उसी समय तय किया था कि अयोध्या झांकी है और काशी मथुरा बाकी है, तो होने वाला है। मोदी ही वो करेंगे। अगर हिम्मत है तो जरा एक ट्वीट करके दिखाएं ना। याद बौखलाहट हो गई है खेमे में, कह रहे हैं कि देखिए वापस से अगला चुनाव की रणनीति आप फिक्स कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? यह रामकृष्ण की धरती है, तो बात किस पे करेंगे? वो क्या बोलते हैं, मक्का मदीना पे बात करेंगे? किस पे बात करेंगे? बिल्कुल रामकृष्ण की धरती है। रामकृष्ण यहाँ जो मोहम्मद हैं वो भी राम के ही वंशज हैं। तो ये आपत्ति क्यों, बार बार क्यों आपत्ति? अभी कृष्ण मंदिर से भी आपत्ति है कि आप चुनाव का जो है वो आप चुनाव फिक्स कर रहे हैं। वो देश के दुश्मन है भाई, वह अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। वह मानते ही नहीं है कि कोई हिंदू भी देश को चला सकता है और आगे बढ़ा सकता है। उनको विश्वास ही नहीं था। वह मान के चल रहे थे कि जो अंग्रेजी पढ़ा होगा, अंग्रेजों के साथ जो रहा होगा, वही इस देश को चला सकता है, बाकी कोई चला ही नहीं सकता है। देख लो, अंबेडकर, नेहरू, गांधी जितने हैं सब कहाँ पढ़े थे? ये विलायत के पड़े हुए हैं। हाँ, तो वो मान के चल रहे थे कि विलायत के पढ़े हुए ही इस देश को चला सकते हैं, भारतीय कोई चला ही नहीं सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस मिथक को तोड़ दिया और इनको पताल में डाल के दिखा दिया कि सनातन ही सत्य है और वही इस आज़ादी के बाद में कांग्रेस का आना क्या इसी का परिचायक था कि देखिए तब लोगों के मन में यही था कि ये बाहर के लोग हैं, इन्हें क्या मालूम चलाना आता हो? वही विचारधारा आगे बढ़ा रहे थे, उसी का दुष्परिणाम रहा कि भारत आगे नहीं बढ़ा। अगर उसी समय जो मोदी आज कर रहे हैं वही कांग्रेस करती तो आज हम विश्वगुरु होते और सोने की चिड़िया होते।